अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम बिल्कुल खैरियत से हैं। और अब फाइनली रियाद में सर्दी का जो मौसम है एक्चुअल में वो स्टार्ट हो गया है। मतलब काफ़ी ठंडा हो गया है सब इन्वायरमेंट। और हमने कहा कि क्यों ना चलें, सर्दी आ ही रही है तो सर्दी को प्रॉपरली इंजॉय करते हैं, क्योंकि मुझे वैसे भी सर्दी का सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब ये होता है कि मैं पहले तो एसी चला के रखती थी दिन में, बट ये कि अब मैं एसी बंद करती हूँ, सारी विंडोज़ खोल देती हूँ। अभी आप देखिए एक भी लाइट नहीं चल रही, बट मेरा कमरा इतना रोशन हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो सिर्फ सर्दियाँ नहीं आती, सर्दियों के साथ आती है सर्दी की ढेर सारी तैयारियाँ, जिसके अंदर आपको होता है गर्म कपड़े निकाल के रखने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कहा चलें फिर आज हम करते हैं व्लॉग सर्दी की तैयारियों पर। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम हमेशा ये शाहज़ैन का ब्लैंकेट है और ये हमारा, बट क्योंकि रियाद में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, माइनस तक चला जाता है, तो ये है कि हमें और थोड़ा सा कंबल की ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि एक से काम नहीं चलता। इसलिए हमने ख़रीदा है नया ब्लैंकेट। एक हाथ से मुझसे खुल नहीं रहा था तो मुझे मोबाइल रखना पड़ा। और ये देखें काफ़ी बड़ा है और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हमने अपने कंबल की जो तैयारी थी वो परफेक्ट कर ली। और कंबल के बाद जो अगली चीज़ आती है वो होते हैं आपके गर्म कपड़े। ठीक है, हमारा तो ये क्या, कपड़े तो हम नॉर्मली जो यूज़ कर रहे थे वही करेंगे, बस कुछ जैकेट्स वगैरह हैं वो निकालनी है तो वो मैं निकाल लूँगी अभी। लेकिन मैंने कहा सबसे पहले शाहज़ैन के लिए गर्म कपड़े देख लेते हैं कौन से, क्योंकि अगर शाहज़ैन के इतने इनफ गर्म कपड़े नहीं हुए तो फिर हमें ख़रीदे जाने पड़ेंगे, बिकॉज़ ये शाहज़ैन की पहली ठंड है। और वैसे ये मेरी और शाहज़ैन दोनों ही की रियाद में पहली ठंड है, बट हमने काफ़ी सुना है यहाँ की सर्दी के बारे में, तो फिर हम अपनी जो तैयारियाँ हैं वो भी उस हिसाब से ही कर रहे हैं। शाहज़ैन के पास काफ़ी सारे नए कपड़े हैं और अभी हमें बस उसमें से गर्म जो कपड़े हैं वो जो थोड़े से सर्दियों में पहनाने के हैं वो हमें अलग करने पड़ेंगे। सो काफ़ी सारे कपड़े देखने के बाद मैंने शाहज़ैन के लिए कुछ गर्म कपड़े अलग कर लिए हैं। अब मैं देख लेती हूँ एक नज़र इनको एक साथ ही, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये इनफ हैं भी या नहीं। शाहज़ैन बेटा आप दूर हो जाइए मम्मा ताकि देखे। ये ले जाइए, आप शॉपर ले जाइए, पकड़े जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आ गया है हुडी वाला कंप्लीट ड्रेस, और ये मुझे लगता है सर्दियों के हिसाब से तो परफेक्ट है, क्योंकि ये काफ़ी मोटा भी है और गर्म भी लग रहा है, तो मुझे लगता है और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है वैसे, तो मुझे लगता है ये सर्दियों के लिए अच्छा ही है। एक हो गया ये ड्रेस। देन हमारे पास है एक ये ड्रेस, ये भी मोटा कपड़ा है इसका और ये फुल स्लीव्स भी हैं, तो वैसे ऐसे कपड़े तो आप पहन नहीं सकते, मतलब उसमें किसमें गर्मियों में तो आप नहीं पहन सकते। और ये इसका ट्राउज़र आ गया है। ठीक है, शाहज़ैन आप नए कपड़ों पर चढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ये पकड़िए। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड ड्रेस शाहज़ैन का। देन हमारे पास है ये थर्ड, आप कह सकते हैं ये है जैकेट। ठीक है, देन एक स्वेटर है जो मुझे काफ़ी लड़कियों को मन लग रहा है, बट ये घर में तो पहनाया जा सकता है तो बस ये स्वेटर हो गया, ये हुडी हो गई शाहज़ैन के लिए। देन कुछ गर्म ट्राउज़र्स हैं, नॉर्मल कपड़े पहना के, मतलब अब नीचे ये भी ट्राउज़र्स पहना सकती हैं। ट्राउज़र्स मैंने रखे हुए हैं, ये गर्म है, मोटा कपड़ा है काफ़ी इनका, आप देख भी सकते हैं। तो ये आ गई ये। देन आपके पास आ गया मेरा ये ड्रेस, हाँ ये भी हुडी के साथ ही है, इसका कपड़ा भी थोड़ा मोटा टाइप है, ये शाहज़ैन ईजीली वेयर कर सकते हैं। और इसके साथ है ये जीन्स है आई थिंक। और देन इसके बाद आती है ये हाई नेक। ठीक है, ये भी सर्दियों में पहनाई जा सकती है, फुल स्लीव्स है, हाई नेक है। देन ये है, ये भी आप सर्दियों में मुझे लग रहा है मैं पहना सकती हूँ उसको, क्योंकि ये फुल स्लीव्स भी है और अच्छा भी है काफ़ी। शाहज़ैन के तो काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जो गर्म कपड़े हैं, मतलब हम पहना सकते हैं उसको ईजिली। ठीक है, सर्दियों में अब हमने बस हमारे कपड़े निकालने हैं। हमने सारे कपड़ों का शॉपर अलग बना लिया गर्म कपड़ों का, ताकि ये बाकी कपड़ों के साथ मिक्स ना हो जाए, बार बार मुझे फिर ढूंढना ना पड़े। आ जाओ, मम्मा जा रही है सूटकेस से कपड़े निकालने के लिए, आओ। क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा कबर्ड्स नहीं हैं, तो ऐसे जो स्पेयर सामान होता है वो मैं सूटकेस में ही रखती हूँ। तो अब मैं सूटकेस खोलने वाली हूँ, उसके अंदर है मेरे गर्म कपड़े कुछ, तो फिर मैं वो निकाल लेती हूँ पहले। तो ये सूटकेस है और मैंने भी खोल लिया है। शाहज़ैन बहुत खुश है क्योंकि इसमें हाँ मैं उठा देती हूँ, ये आपका ही है, तोड़ मत देना शाहज़ैन कुछ भी प्लीज़। और इसमें रखे हैं मेरे गर्म कपड़े, ये भी शाहज़ैन की प्लेट है, मैंने कहा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं ये सामान सारा निकालूंगी। और ये आ गई मेरी एक हुडी, ये आ गई मेरी ये शॉल ये मेरी अम्मी लाई थी पाकिस्तान टूर जब गई थी मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये मैंने रख ली थी। और इसके अलावा आ गई मेरी ये वाली जैकेट, और इस शॉल से कुछ अलग ही लगाव है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बट जो ये वाली शॉल है, जो सेकंड शॉल है, इससे मेरा कुछ अलग ही किस्म का लगाव है। उसका रीज़न ये है कि ये शॉल पता नहीं कुछ 30-35 साल पुरानी है मे बी। ठीक है, क्योंकि ये शॉल मेरी दादी की है और दादी के इंतकाल के बाद मम्मी के पास थी ये वाली, और मम्मी ने कभी मतलब ऐसे जितना यूज़ नहीं की थी, और मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि ब्लैक वैसे मेरा ना बहुत फेवरेट कलर है। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो फिर मैंने ये शॉल मेरी मम्मा से मांग ली थी और आज ये शॉल मेरे पास है। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ लेकर आई हूँ। रियाद की पहली सर्दी में मैं अपनी दादी की वाली शॉल यूटिलाइज़ करने वाली हूँ।
और ये वाली शॉल भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि ये मेरी अम्मी लेकर आई थी मेरे लिए, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो इस बार सर्दियों में तो बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि मेरे पास अपना कुछ सामान नहीं है मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा सारा सामान मेरी अम्मी लोगों का आधा सामान मैं जब यहाँ आती हूँ तो मेरे घर में मशहूर है कि गायब होता है क्योंकि मुझे मेरी मम्मी के पास बहुत सारा सामान है और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं अपने सूटकेस में चुपके से सामान डाल कर यहाँ ले आती हूँ। मैं इतना ज़्यादा फेमस हूँ मैं इस काम में कि मेरी अम्मी के घर में जब कुछ भी नहीं मिलता तो मुझ पर इल्ज़ाम आता है कि इससे पूछो क्या ये लेकर चली गई है खामोशी से लेकिन कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा। अब मैं इतना सामान भी नहीं लाती कि ये लोग जिस तरीके से मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी कहते हैं कि मैं ले गई हूँ। कुछ दिनों पहले में ना वो बच्चों के पजामों में डालने के जो इलास्टिक होते हैं वो नहीं मिल रहा था मेरी अम्मी घर में, तो उनको मुझ पर शक है कि मैं वो इलास्टिक लेकर आ गई हूँ यहाँ पर मैं क्यों लाऊंगी, वो तो बाहर से मैं ले सकती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे गर्म कपड़े ऐसे सूटकेस में रखे हुए हैं, ऐसे उज़ैर के भी उज़ैर के सूटकेस में हैं और वो ना ऊपर रखा हुआ है और मैं मुझसे वो नहीं उतरेगा तो फिर मैं वो भी नहीं निकाल रही। तो मैं उज़ैर के आने का वेट करूँगी, जब वो आएगा तो फिर वो खुद अपने कपड़े निकलवाने में मेरी हेल्प करेगा। एंड फ़िलहाल हमारी कपड़ों के हवाले से कंबल के हवाले से तो तैयारी हो गई है। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ पे बहुत ठंड होती है और मेरे घर में टाइल्स लगे हुए हैं और घर मेरा सेकंड फ्लोर पर है तो ऊपर छत है, तो जो ये घर है बहुत ठंडा होता है, यहाँ की ज़मीन भी बहुत ठंडी होती है। तो शाहज़ैन को तो चले हम सॉक्स पहना देंगे पैरों में। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हमें हमारे लिए घर में पहनने के चप्पल, वैसे मेरी आदत नहीं है घर में चप्पल पहन के घूमने की, मैं अभी भी नहीं पहने हुए, लेकिन ये कि अब मुझे चप्पल निकाल के उसको साफ़ करके रखना पड़ेगा क्योंकि सर्दी आ रही है तो फिर वो पहन के घूमने पड़ते हैं। अलमारी में काफ़ी अंधेरा। ये वाली चप्पल मुझे लगता है, एक तो ये वाले ठीक है इसको धो लेती हूँ और प्लस उज़ैर के लिए ये वाले चप्पल मुझे लग रहा है ठीक है। और एक और चप्पल है मेरे पास, ये मुझे लग रहा है कि निकाल लेनी चाहिए ठीक है क्योंकि कभी कभार गलती हो जाती है तो एक ना हो तो दूसरी। तो ये तीनों मैंने निकाल ली घर में पहनने के लिए। ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये उज़ैर की हैं। तो अब बस ऐसे साफ़ सुथरा कर देंगे ठीक है हम। आप जब तक बताइएगा कि आप सर्दियों के लिए कैसी तैयारियां करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।